बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल सुखी राज्य था जिसमें राजा वीरसेन अपने बुद्धिमान मंत्री महामती के साथ न्याय और सत्य की खोज में दिन रात मेहनत करते थे। राजा वीरसेन का न्याय प्रिय स्वभाव और महामती की तीक्ष्ण बुद्धि दोनों का संगम राज्य को हर तरह से संपन्न बनाए हुए। लेकिन एक बार कुछ ऐसा घटा जिसने दोनों को जीवन भर के लिए बदल दिया। एक दिन राजा वीरसेन के पास एक साधारण सा किसान रोता हुआ आया। उसने बताया कि उसका सारा धन चोरी हो गया और वह अब अपने परिवार का पेट नहीं भर पा रहा है। किसान ने थरथराती आवाज में कहा, महाराज, यह राज्य तो आपकी छत्र छाया में सुरक्षित है, फिर भी मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ? राजा वीरसेन का हृदय भर आया और उसने ठान लिया कि इस राज्य में सत्य का ऐसा दीप जलाएंगे कि हर व्यक्ति न्याय के प्रकाश में नहाएगा। पर सवाल यह था कि सच का पता कैसे लगाया जाए। तभी मंत्री महामती ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सत्य का मार्ग उतना सरल नहीं है जितना लगता है। चलिए एक खेल खेलते हैं। राजा और मंत्री ने मिलकर राज्य भर में एक अनोखी घोषणा कर दी, सत्य की परीक्षा। जो कोई सबसे सच्चा व्यक्ति होगा उसे राजा खुद अपना राज्य सौंप देंगे। राज्य में हलचल मच गई। लोग एक एक कर दरबार में आ रहे थे। हर कोई खुद को सत्यवादी बताने की होड़ में लगा था। किसी ने कहा कि उसने कभी झूठ नहीं बोला, किसी ने कहा उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन राजा वीरसेन और महामती जानते थे कि इन दावों में सच्चाई कम और स्वार्थ ज्यादा है। वे इंतजार कर रहे थे कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसमें सत्य का सही अर्थ छिपा रहे। अचानक एक बूढ़ी स्त्री धीरे धीरे दरबार में आई। उसकी आंखों में गहरी चमक थी और उसने राजा से कहा, महाराज, मैं सच कहने आई हूँ। राजा वीरसेन और महामती ने ध्यान से उसकी ओर देखा। वो बोली, मैं वो हूँ जिसने किसान का धन चुराया। यह सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा वीरसेन ने क्रोध से पूछा, तुम्हें पता है कि चोरी करना पाप है, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? बूढ़ी स्त्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज, मैं जानती हूँ कि यह पाप है, पर मेरे बेटे की दवा के लिए धन की आवश्यकता थी। किसी ने मेरी सहायता नहीं की और मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं खुद से हर रोज यह पाप स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन आज पहली बार मेरे मन ने कहा कि सत्य का सामना करना ही एकमात्र समाधान है। इसलिए मैं खुद को आपके सामने प्रस्तुत करने आई हूँ। महामती मुस्कुराए और बोले, महाराज, ये वही सत्य है जिसकी हमें खोज थी। सत्य का अर्थ केवल खुद को सही साबित करना नहीं, बल्कि अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारना भी है। राजा वीरसेन की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने उस स्त्री को माफ करते हुए उससे सम्मानित किया। उस दिन से राजा वीरसेन और महामती ने राज्य में सच्चाई और दया का ऐसा दीप जलाया जिसकी ज्योति सदियों तक लोगों का मार्गदर्शन करती रही। सत्य केवल सही बातें कहने में नहीं, बल्कि अपनी गलतियों का साहस से सामना करने में भी है। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और जो मेरे दोस्त मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।